काम का एनालिसिस करना है, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन इनके लिए मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा, क्योंकि उंगलियों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं, पैसे की बचत करनी जानते हैं और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। जुपिटर की फिंगर टिल्टेड है तो धार्मिक भावनाएं प्रबल होंगी इनके अंदर। अंगूठा काफी अच्छा है, सशक्त है, मानसल है और टिल्टेड है तो जिद्दी नहीं होते हैं। दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा होगी इनकी। अपने हितों की रक्षा करने में कहीं से भी ये पीछे नहीं होंगे। इन्हें ऐसा लगता होगा या ये सोचते हैं, इनकी सोच होती है कि आसपास के लोग इनकी खुशियों का ख्याल रखें और इन्हें प्रायोरिटी में रखें। बस इन्हें खुद के आगे कुछ भी नहीं दिखता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि अंगूठा बहुत अच्छा है। इनकी हर्ट लाइन सिंगल लाइन की हर्ट लाइन है, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती है। बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस होता है। और ये स्टार्ट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी आपकी हर्ट लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब सिंगल ब्रांचेस की हर्ट लाइन होती है और वो भी जब जुपिटर से स्टार्ट होती है, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस हाई होते हैं। इनकी जो माइंड लाइन है वो अतरंगी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई बंधन योग से, यहाँ पे ब्रेक हुई नीचे की तरफ और यहाँ से फिर नई माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हुई। ये एज होगी 27-28 के आसपास, यानी 27 से पहले ये लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहने वाले हैं। ऐसा देखने को मिलता है जनरली। वैसे भी बंधन योग से ग्रस्त जो लोग होते हैं वो लाइफ को लेकर के तब तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, या लाइफ में उनको स्टेबिलिटी परमानेंट तौर पे तभी मिलता है जब वो बंधन योग से मुक्त होते हैं। और इनके हाथ में भी बंधन योग है टिल 27 तक। उसके बाद इनकी लाइफ क्या रहने वाली है वो हम आगे इस एनालिसिस पे जाएंगे तब बताएंगे। लाइफ लाइन इनकी स्टार्ट हुई है जुपिटर से, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव लाइफ होगी। और ऐसे करके ये बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि लक लाइन ही है, नहीं जी, ये लाइफ लाइन है। और इनकी लक लाइन स्टार्ट हुई है इनर साइड से और ऐसे करके चली है। वो हम आगे जब लक लाइन पाएंगे तब देखेंगे। तो लाइफ लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है। और इनकी जो लाइफ है वो कब से स्टेबल होने वाली है, कब से इनकी लाइफ में सब कुछ, मतलब पैसा, घर, गाड़ी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहने वाली है, वो हम जब एज एनालिसिस पे आएंगे तब देखेंगे। अब इनकी जो माइंड लाइन है वो भी अतरंगी है और इनकी जो लक लाइन है वो भी अतरंगी है, क्योंकि देखिए इनकी लक लाइन स्टार्ट हुई है यहाँ से और एकदम से लाइफ लाइन से अटैच्ड होती हुई आगे की तरफ बढ़ी है। जिनकी भी लक लाइन वेनस माउंट से स्टार्ट होती है, यानी इनर साइड ऑफ लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है, ऐसे लोग शादी के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इनका जुपिटर का माउंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है ये डिस्टर्ब है कहीं से भी, मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक हल्का सा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट इनके लाइफ पर इस जुपिटर के माउंट का नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि अच्छा है, काफ़ी स्पेस लिए हुए है। और जुपिटर का माउंट जब स्पेस लेता है तो ये आप एक तो आपको खाने का शौकीन बनाता है ये, और लग्जीरियस लाइफ तो ये देता है एक ना एक दिन। साथ ही इनके जुपिटर के माउंट पे इंडिपेंडेंट क्रॉस बना हुआ है, माफ़ कीजिएगा गलत जगह है, इंडिपेंडेंट क्रॉस बना हुआ है। तो मैरिज लाइफ इनकी बहुत ही अच्छी, शानदार रहने वाली है और बहुत बड़ा स्क्वायर है। तो वो बंगले में रहने का अगर इनका सपना होगा तो वो पूरा हो जाएगा। सैटर्न माउंट मुझे इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ हल्का सा तो है, हल्का सा स्वेलिंग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ के प्रेशर को नहीं झेल पाते होंगे। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो बिदक जाते हैं ऐसे लोग, भड़क जाते हैं। तो वो वाली बात है। तो फिर आपको सैटर्न माउंट का प्लीज़ आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सैटर्न माउंट दबा हुआ हो तब बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब उभरा हुआ होता है तब तो होती है। सुबह उठने में दिक्कत आती होगी, क्योंकि यहाँ का पार्ट स्वेलिंग लिए हुए है। सन माउंट, एक मिनट दूसरा पिक लेते हैं। सन माउंट इनका यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ पे स्वेलिंग है। इनफैक्ट ये मर्करी माउंट के पार्ट की तरफ ज़्यादा, मर्करी माउंट इनका शिफ्ट हो रहा है सन माउंट की तरफ। तो जब यहाँ पे हल्का सा दबाव होता है तो तरक्की मिलने में देरी आती है। ऐसे भी बंधन योग से ग्रस्त जो लोग होते हैं उनका सन माउंट बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन आगे देखेंगे कि साइन वगैरह क्या है इनके सन माउंट पे। सन माउंट का आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ सैटर्न का प्लीज़ करना है आपको। मर्करी माउंट इनका अच्छा लग रहा है, यहाँ से स्वेलिंग है, बोलने की कला में अच्छे होंगे ये,
बात अच्छे से रखते होंगे, शब्दों का चयन भी सही होता होगा, लोग इनसे बात करना पसंद करते होंगे। लेकिन हीलर वाला जो मर्करी माउंट होता है वो नहीं है इनके हाथ में, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला जो होता है वो नहीं है। इस यहाँ भी वाला पार्ट स्वेलिंग में है, तो फेम पाने की इच्छा बहुत ही हाई लेवल की होती है। इनका इनर मास भी काफ़ी अच्छा है, तो हेल्थ को लेकर के कोई बड़ा इश्यूज़ मुझे, एक मिनट, हाँ जी, इनर मास इनका अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो गुस्सा बहुत आता है ऐसे लोगों को, और कभी कभार हाथ भी उठाते हैं जब इस तरह से। गुस्से वाला मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से भी ये दबा हुआ है, तो गुस्सा तो इनको अच्छे से आता होगा। और इस तरह से जब होता है आपका इनर मास, तो ऐसे लोगों का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, या इम्यूनिटी कह सकते हैं, वो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह जैसा होता है। लेकिन इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब वाली साइन बिल्कुल भी नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, बल्कि हो सकता है ये बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, और प्राइवेट जॉब वो वाली हाथ है ये। बिजनेस स्मार्ट इनका बहुत अच्छा है, लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरियस चीज़ों की इनको एडिक्शन भी होगा, और आने वाले समय में घर गाड़ी बंगला सब होगा, पैसा वैसा सब। मून माउंट भी इनका अच्छा है, पसंद इनकी बहुत अच्छी होगी, ट्रिप पर विदेश में घूमने का मौका मिलेगा इन्हें, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला ये हाथ नहीं है। और पसंद अच्छी होती है, पैसा आता है फॉरेन से, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ नहीं है, तो इसलिए फॉरेन में जाकर के रहने वाला ये पाम मुझे लग नहीं रहा है। और आउटर मास भी बहुत अच्छा है, तो काफ़ी हिम्मती स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, लोगों से बहुत ही अच्छे से मिलना पसंद करते हैं। एक चीज़ है आपके आउटर मास पे, ये जो लाइंस होती है, तो दुश्मनों की संख्या में के तादाद में ये बढ़ोतरी करता है। तो किसी पर भी आंख बंद करके, ऐसे तो आप भरोसा करते नहीं होंगे, लेकिन याद रखिएगा किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, और किसी को भी अपनी वीकनेस नहीं बतानी, फिर वो आपका फ़ायदा उठाएगा आने वाली टाइम में, क्योंकि दुश्मन एक्टिव मोड में रहेंगे आपके। अब एज वाइज कैलकुलेशन पे चलते हैं। इनकी लाइफ जो है वो 20 से ट्रैक पे आई होगी, क्योंकि 20 से पहले इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खिचपिच है, मतलब लाइफ लाइन है ही नहीं, उससे पहले पता ही नहीं करना क्या है, मतलब ये तो ऑलरेडी बहुत छोटे होंगे, लेकिन इनकी लाइफ में भी दिक्कतें होंगी उससे पहले। 20 के बाद 20 मैंने बोला है, तो 21 भी हो सकता है, 19 मतलब 19 भी हो सकता है। 21 से इनकी लाइफ ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। जो इनकी लाइफ पहले थी उसमें थोड़ी सी अच्छी इनकी स्थिति हुई उसके बाद। देन आफ्टर 24, माफ़ कीजिएगा, 23 में कोई ना कोई चेंज दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज है, ये अच्छा है, तो हो सकता है इनकी जॉब लगी होगी, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा तो हुआ होगा इनकी लाइफ में। देन आफ्टर अगेन चेंज 26 में दिख रहा है इनके पाम में, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। एंड देन आफ्टर 27 में कोई ना कोई चेंज दिख रहा है इनके पाम में। लेकिन 27 में चेंज तो है इनके पाम में, लेकिन 28 में एक बहुत बड़ा इश्यूज़ मुझे बनता हुआ दिख रहा है, और ये है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राहु की लाइन ने कट किया है। और जब इतनी बड़ी राहु की लाइन आपको कट करती है, तो भाई ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी देती है। तो इस एज में आपको सतर्क रहना है, और इसके रेमेडीज़ करने हैं आपको, क्योंकि ये मामूली नहीं है, इसको इग्नोर नहीं मार सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जो साइन है आपकी लक लाइन पे भी शो हुई है, आपके माइंड लाइन पे भी शो हुई है, और आपके हार्ट लाइन पे भी शो हुई है। तो इग्नोर नहीं करना इस सिचुएशन को। 28 में कोई ना कोई इश्यूज़ आने वाला है, अलर्ट मोड में रहिए, और रेमेडीज़ कर लीजिए इसकी, तो उसका जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। देन आफ्टर 30 में ऑफशूट है आपके, और उसके बाद ये 33 में एक राहु की लाइन ने आपकी लाइफ को कट किया, ठीक है। और उसके बाद अभी ऑफशूट है, क्योंकि पिक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 33 वाली जो राहु की लाइन है उसमें भी आपको लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है, पैसे का लॉस है ये। तो टेंशन, अगर आप पैसे को बहुत महत्व दे रहे हैं, तो फिर टेंशन लेने वाली बात है आपके लिए। उसके बाद देन आफ्टर 37 में ऑफशूट है आपके हाथ में, तो कोई ना कोई पॉजिटिव कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। और उसके बाद 41 में बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन इससे कम, 28 वाली प्रॉब्लम से कम बड़ी होगी ये प्रॉब्लम, लेकिन होगी बड़ी प्रॉब्लम। और उसके बाद आपकी लाइफ में 43 में भी प्रॉब्लम है,
और ट्रैक पे आती हुई, अगर मुझसे पूछेगा आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रैक पे आती हुई, टेंशन फ्री लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, वो 46 से आपकी लाइफ लाइन एकदम नई ब्रांच के साथ स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हम इन चीज़ों को रिलेट करते हैं लक लाइन से, और तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि, और माइंड लाइन से याद रखिएगा। तो पहले माइंड लाइन से रिलेट कर लेते हैं। हमने कहा है कि 28 में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाला है, तो वो देख लेते हैं कि 28 में जो प्रॉब्लम आने वाली है, क्या उसकी साइन आपके पाम में ऑलरेडी मौजूद है, वो देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ पे ब्रेक हो गई है, टूट गई है। तो 27, 28 में कोई ना कोई इश्यूज आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद 33 में जो राहु की लाइन है जो कट करने वाली है, जो बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल, ये तो 28 में आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। उसके बाद 33 में भी अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ भी माइंड लाइन के पास मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग दिख रहा है, तो कोई ना कोई इश्यूज़ है, ठीक है। और 41 की प्रॉब्लम भी मुझे बड़ी लग रही है, लेकिन उसके साथ ऑफशूट है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक है। और माइंड लाइन पे ब्रेक आना मामूली बात नहीं होती है, वो दिक्कत होते हैं, यानी आपको कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तभी आपकी माइंड लाइन ब्रेक होती है। तो ब्रेक होते हुए मुझे आपकी माइंड लाइन 3 जगह पे लगी है, एक तो 48, 33 और 41। ये 3 एज है, और इन तीनों के रेमेडीज़ एक ही होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझसे मांग लीजिएगा याद से। और उसके बाद 46 से लाइफ आपकी स्टेबल होती हुई दिख रही है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या इन सभी प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट जो है वो आपकी लक लाइन पे भी दिखाई दे रहा है, वो देख लेते हैं। 27 या 28 में जो इश्यूज आ रहा है उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आपकी लक लाइन पे है, बहुत स्ट्रांगली आपकी लक लाइन को कट किया गया है, और उसके बाद आपकी लक लाइन ब्लड होके चल रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस भी ये शो कर रहा है इस पीरियड में। और फिर अगेन मुझे आपकी लक लाइन, मतलब खर्चे बहुत हैं भाई आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, बचत नहीं है। बचत आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, हल्की सी अच्छी होती हुई आपकी लक लाइन दिखाई दे रही है, वो 34 और 35 के आसपास, बढ़िया सी ठीक ठाक, मतलब ना बहुत ज़्यादा खर्चा ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, इनकम तो होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, माफ़ कीजिएगा। और 37 में जो ऑफशूट है वो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आपकी नई लक लाइन स्टार्ट हुई है। तो और ये लक लाइन आपकी अभी तक की सभी लक लाइन से बेटर है, अभी तक जो परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह से आपकी लक लाइन चल रही है उससे बेटर है 37 के बाद से। और 41 में जो मैंने प्रॉब्लम जो डिस्कस किया है आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये है, ये कोई ना कोई आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो लॉस में जाएगा। तो याद रखिएगा 40 या 41 के आसपास इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि उसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। और 46 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आने वाली है, उसके साइन मुझे इस पिक में तो दिखाई नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल से मुझे देखने को मिले, क्योंकि कभी कभी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है और बहुत माइन्यूट लाइंस होती हैं जिसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 46 में पॉजिटिव चेंज ये है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है 46 के बाद, क्योंकि यहाँ से विष्णु चिन्ह बनना स्टार्ट हुआ है। तो 46 के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से स्मूथ हो जाएगी, और आपको अलर्ट मोड में रहना है 28, 33 और 41, दैट्स इट। और इसके रेमेडीज़ अगर आप कर लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट में कमी आ जाएगी, तो प्लीज़ रेमेडीज़ पे ध्यान रखना है आपको। और एक चीज़ और है, बता दूं मैं आपको, आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत बड़ी है। तो जब भी बड़ी माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोगों की सोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि अभी माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है ब्रेक के बाद, एक तो यहाँ पे ब्रेक आया, ठीक है, उसके बाद मंगल से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है ऐसे, तो थोड़ा सा वो जो कल्पनाशीलता होती है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि फिर क्या होगी कि आपकी जो एनर्जी है वो कल्पनाओं में ही ये ख़त्म हो जाएगी, फिर आप रियलिटी में उन चीज़ों को ट्रैक पे नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो सपने पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, ड्रीम्स वही देखने हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, और जिस फील्ड में आप हैं उसी फील्ड को लेकर के सपने देखिए। आपके पाम में लव मैरिज के भी साइन है, ये हो गई आपकी सनलाइन, और यहाँ से ये लाइन चली और यहाँ पे जाकर टेस्ट हुई, तो लव मैरिज के पक्के वाले साइन है आपके हाथ में।
तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस हाई हैं। फेम साइन इनकम्प्लीट है आपका अभी भी, और वैसे भी जब तक बंधन योग है फेम साइन इनकम्प्लीट ही रहेगा। बंधन योग से मुक्ति आपको मिल रही है। 26 के आसपास से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फेम मिलने के जो चांसेस होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन तब तक फेम साइन आपका मंद पड़ा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा फेम मिलने के चांसेस अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं है। 26 के बाद से ही आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, और 30 में भी ऑफ शूट है। 28 के बाद से आपके मतलब 26, 27 में भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा बदलाव है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा। लेकिन 28 में राहु है, अब ये क्यों है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी लक लाइन को भी ये हार्म पहुंचा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त आपको, और हाँ, दिमाग का इस्तेमाल बहुत कीजिएगा, दिल का इस्तेमाल भी कीजिए, बट दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो मर्क्यूरी लाइन है वो आपकी लाइफ लाइन से स्टार्ट हुई है, तो चांसेस ना के बराबर हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ट्रैवलिंग बहुत है आपके पास में, बहुत ज़्यादा, और फॉरेन ट्रिप का भी आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं। ट्रैवलिंग बहुत है, लेकिन फॉरेन से ज़्यादा आप कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करने वाले हैं। मैं यहाँ का बताती, लेकिन यहाँ कोई भी किसी भी पिक में यहाँ की लाइन्स क्लियर नहीं है, तो मैरिज लाइफ वैसे भी आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन लाइफ पार्टनर कैसा होगा वो बताने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि यहाँ की जो पिक है वो क्लियर नहीं है। और आपका जो सन माउंट है वो सिंगल लाइन वाला सन माउंट है। ये जब सिंगल लाइन होती है आपके सन माउंट पे, तो ऐसे लोगों की कंफर्टेबल इनकम रहती है पूरी लाइफ। मतलब इतना पैसा आ जाता है कि खाना पीना घर अच्छे से चल जाता है, तो कंफर्टेबल इनकम ये देता है। साथ ही सिंगल लाइन है आपके मर्क्यूरी माउंट पे, तो याद रखिएगा ये लाइन जब जब साइन करती है, चमकती है, बहुत ज़्यादा लाइंस होते हैं तो फिर उसके मतलब अलग हो जाते हैं। लेकिन जब सिंगल लाइन हो या सिर्फ एक लाइन या दो लाइन हो आपके मर्क्यूरी माउंट पे, तो इसे पॉजिटिव माना जाता है। ये जब जब साइन करती है तब तब आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आती है, यानी आप सक्सेस पाते हैं। तो आप खुद भी इस पर ध्यान दीजिएगा, जब अपने आप ये साइन करती हुई आपको दिखाई दे, समझ जाइएगा कि अच्छे दिन आ गए। और जब इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लाइन यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से ये सन लाइन को कट कर रही है ऊपर की साइड से, ये वाली नहीं, ये तो यहीं पे स्टॉप हो रही है, ये वाली ऐसे, तो फादर से अनबन रहता है, मतलब बनता नहीं है उनसे। बस और कुछ मुझे लग नहीं रहा है बताने लायक जो छूट गया हो, बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है। ये देखिए 28 वाला कितना गहरा दबाव डाल रहा है आपकी लक लाइन पे। 28 की रेमेडीज़ आप जल्दबाजी में कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और एजुकेशन लाइन है तो, और सिंगल लाइन है तो घमंड भी नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा इनके अंदर। और जब इस तरह से ऐसे करके कोई भी लाइन होती है आपके पाँव में, तो याद रखिएगा ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, यानी दिमाग एक पॉइंट पे स्थिर रहता नहीं है, भटकते रहता है दिमाग, और मन विचलित रहता है इन लोगों का। और कोई साइन मुझे दिख नहीं रही है, तो मैं बता नहीं पाऊँगी अब। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो पाम्स की पिक मुझे जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।